हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है व्यापार में होने वाली उधारी के बारे में। तो कुछ दिन पहले मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि उधारी पर एक ब्लॉग बनाओ करके। तो आज का ब्लॉग उधारी पर ही होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और एक लाइक करने में आप लोग का क्या जाता है, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक जरूर कर दिया। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, उधारी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हर कोई परेशान रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा होता है। आप कोई भी बड़ा सा बड़ा आदमी देख लो, व्यापारी देख लो, या छोटे से छोटा, किसी की चाय की दुकान भी होगी, रेडी फ्रूट वाले, कुछ भी दुकान होगी ना, हर कोई मतलब कोई न कोई ऐसा कस्टमर रहता है जो उधार ले जाता है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये समस्या तब बनती है। उधार देना बुरा नहीं है। अगर कोई कस्टमर अच्छे होते हैं, टाइम टू टाइम ले जाते हैं सामान और उसके बाद खुद ही पैसे दे जाते हैं, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो उधार देना गलत नहीं है, लेकिन ये समस्या तब बन जाती है जब कोई कस्टमर सामान ले जाता है और उसके बाद ना पैसे देने ही नहीं आते। तो उन्हें बार बार फ़ोन करो और फिर इतनी बार ना खुद को भी मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है। हमें तो शर्म आती है कि यार बोलें ना बोलें। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत सोच के बोलना पड़ता है कि यार क्या करें, अब उन्हें बोले पैसे के लिए या ना बोलें या खुद ही आएंगे। लेकिन उन लोग को आदत होती है, वो ना उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती है और वो पैसे देने भी नहीं आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर मेरे साथ भी हैं और आप लोग के यहाँ भी होते होंगे। तो आप लोग का पैसा कहीं भी ना फंसे, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बताना चाहती हूँ कि मतलब उधार देने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे अच्छे लोगों को मतलब किन लोगों को देना चाहिए, किन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो इसी बारे में आज बात करूँगी। तो मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं उधारी के चक्कर में। तो अब तो मैंने काफ़ी हद तक उधारी कम कर ली है। जैसे मेरी जब स्टार्टिंग शॉप ओपन हुई थी ना, तो थोड़ी बहुत जो जान पहचान के लोग थे तो मैं भी ऐसे ही दे देती थी। तब मैं क्या सोचती थी पता है, कि सेल हो रहा है सामान। तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मतलब अगर उधार वापस नहीं आया और फिर क्या होगा ये वो करके। तो जैसे जो जान पहचान वाले होते थे मैं कहती थी ले जा लो ले जा लो। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम के बाद देखा तो मेरा उधार खाता ना काफ़ी ऊपर चले गया था। तो फिर हमें ना काफ़ी टेंशन हो, जब कभी कभी ना मतलब उधार वाली बुक देखो तो ना काफ़ी टेंशन भी हो जाती है कि यार क्या होगा, ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया ना, उधार देना मतलब बहुत कम, मतलब धीरे धीरे कम कर दिया। फिर मैं मतलब आप लोग भी बोल सकते हो, मैं बोल देती हूँ कि ना मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना करते उधार देने के लिए, तो मैं उधार नहीं दे सकती हूँ करके। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये उधारी सबसे ज़्यादा होती है जो गली मोहल्ले की दुकानें होती है ना, इन पर ज़्यादा होती है। जैसे मार्केट वगैरह होते हैं, मॉल वगैरह होते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह ना, वहाँ पर उधारी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पर लोग अपने शौक से घूमने जाते हैं और वहाँ पर पैसे दे भी आते हैं। उन्हें उधारी का कोई मतलब भी नहीं रहता है। ये होता है जहाँ पर हमारे जान पहचान के लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे गली मोहल्लों में हमारी दुकानें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे जान पहचान के लोग आते हैं। तो कोई बोलेगा कल ले लेना यार, मैं यहाँ ऐसे ही घूमने आई थी तो मेरे को ये सामान पसंद आ गया, चल मेरे को ये सामान दे दे, तू ना कल परसों ले लेना। तो उनका कल परसों आता ही नहीं है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि हर कस्टमर एक जैसा होता है। बहुत सारे कस्टमर है मेरे ना, वो हर महीने सामान ले जाते हैं और बिना कहीं ही वापस दे जाते हैं। मतलब उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और या कभी मेरे को जैसे इमरजेंसी हो जाती है, मैं बीच में बोल देती हूँ कि यार मुझे कुछ दिक्कत हो रही है और आप लोग थोड़ा जल्दी पैसे दे दो। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम समझते भी हैं, तो वो खुद ही दे देते हैं एक ही बार बोलने में। और कुछ तो ऐसे होते हैं ना, उन्हें बोलो भी दे देते करके, तो बोलेंगे ना हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं भाग थोड़ी ना रहे, हम यहीं तो हैं, पैसे दे देंगे आपके। तो ऐसे बोलते हैं। तो हमें खुद ही लगता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इनको करके। तो अपना पैसा कभी कभी भीख की तरह मांगना पड़ता है। तो और गाइज एक बात और है, जैसे आपसे कोई उधार ले जाता है ना, अगर वो बोलता है कि मैं 10 दिन के बाद वापस दे दूंगा या दे दूंगी करके, और अगर उसके बाद वापस देने नहीं आते हैं, तो आप उनको 11वें 12वें या 13वें दिन, जब भी होता है 2-3 दिन के बाद, आप ज़रूर कॉल कर लो। अगर आप उन्हें कॉल नहीं करोगे ना, तो कस्टमर को क्या लगता है ना कि यार वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, उसके यहाँ से उधार ले आते हैं तो वो कुछ बोलती ही नहीं है। अगर महीने 2 महीने भी हम नहीं देंगे तो वो कुछ ही नहीं बोलेगी। तो उन्हें ऐसी आदत बन जाती है नहीं बोले। तो उनको हमें ऐसा लगता है ना कि यार अगर हम उन्हें बोलेंगे, हम उन्हें कॉल करेंगे तो उन्हें बुरा सा लगेगा। तो उनके बुरे की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर उन्होंने बोला है 10-12 दिन में हम दे देंगे, तो आप उसके बाद ना तुरंत कॉल कीजिए कि यार आपने बोला था पैसे देने के लिए, आप आए नहीं करके। तो अगर आप बोलोगे तो आपका पैसा आएगा, क्योंकि
जो अच्छा इंसान होगा ना, अगर उसने 10 दिन में बोला है तो ये 10 दिन में या 11 दिन में वो ज़रूर वापस दे जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें जो देखना चाहते हैं कि यार दुकान वाली क्या बोलेगी, मतलब बोलती है नहीं बोलती है करके। अगर आप लोग इन्हें ऐसी छूट देते रहोगे तो ये पैसे मारते रहते हैं। ये फिर 1 महीना भी हो जाएगा ना, इतनी प्रॉब्लम बता देते हैं अपनी कि मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, या मेरा काम छूट गया है, या मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार हो गया है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, इतनी प्रॉब्लम बता देंगे आपको कि आपका मुँह खुद ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर किसी ने बोला है कि 10 दिन में दूँगी तो उसको 1-2 दिन के बाद आप कॉल कर दो। 11वें-12वें दिन आप कॉल कर दो कि यार आपने बोला था और आप वापस नहीं आए करके। तो आपको ये बात भी अपने ध्यान में ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। और गाइस एक बात और है, अगर आपके शॉप का रेट अच्छा होगा, अगर आप मतलब कम मार्जिन में सामान देते होंगे ना, तो कस्टमर मजबूर हो जाता है नगद में सामान लेने के लिए, क्योंकि उसे ये लगेगा कि यार अगर इसकी शॉप से सामान नहीं लेंगे ना तो दूसरे के यहाँ हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर वो उधार दे भी देता है तो उसको हमें पैसा भी एक्स्ट्रा देना होता है, तो इसलिए वो हमें उधार दे रहा है। अगर आपका रेट सही होगा ना तो कस्टमर आपके यहाँ मजबूर हो जाते हैं नगद में लेने के लिए। तो ये चीज़ भी होता है, क्योंकि मैंने खुद आजमा रखा है। क्योंकि मेरी शॉप का रेट सही है ना तो कस्टमर ज़्यादा उधारी मांगते नहीं है। मैं मना कर देती हूँ तो उसके बाद वो लौट फिर के, भले ही 1 आध दिन में आएंगे, वो लौट के फिर नगद में सामान ले जाते हैं। तो अपनी शॉप का रेट मतलब आपको जितना लगता है ना कि यार इतने में मेरे लिए 2 रुपये बच रहे हैं तो उतना रखिए, तो इसमें भी उधारी कम होने के चांसेस होते हैं। और गाइस बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उधारी को 100% ख़त्म कर सकते हैं, हम ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको करके। तो ऐसी ट्रिक तो आज तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कॉलोनी एरिया में, गली मोहल्लों में बैठे हैं, तो हमें ना कभी न कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हमें कस्टमर को सामान देना पड़ता है। कोई बहुत जान पहचान वाला आ जाता है, या किसी की बहुत इमरजेंसी होती है, मतलब उसे सामान भी चाहिए होता है, उसके बाद पैसा भी नहीं होता है, तो वो लोग बोलते हैं यार, कई सारे लोग होते हैं जैसे उन्हें गाँव वगैरह जाना होता है तो वो कहते हैं यार गाँव जाने में काफ़ी पैसा लग रहा है, अभी तो हम गाँव से आने के बाद तुम्हें पैसा दे देंगे, अभी हमें सामान दे दो करके। तो कुछ लोगों की ना काफ़ी मजबूरी भी होती है, तो वो भी समझना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो 100% ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने ये भी देखा है, अगर हम काफ़ी अच्छे होते हैं ना, तो अगर हमारा बिहेव काफ़ी अच्छा होता है, हम हंस बोल के कस्टमर से बात करते हैं, तो उसमें भी कस्टमर सोचता है यार ये कुछ नहीं बोलेगी करके। तो कभी कभी आपको बोलना भी पड़ता है। जैसे आप बोल सकते हो कि यार मुझे शॉप का रेंट भी देना होता है, तो इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अपना भी खर्चे होते हैं, सामान भी लाना होता है नया नया। तो आप लोग, अगर आप सामान ले जा रहे हो तो आप इतने दिन में वापस दे जाना करके। तो कुछ बातें हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि उधार देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए करके। तो फर्स्ट बात तो ये है कि जब भी आप उधार दो तो आप अपने जान पहचान के इंसान को ही दो। जैसे आपके आसपास ही रहता हो, या आपने उनका घर वगैरह देखा हो, तो उन्हीं को देना। एक मेरे साथ पिछली बार इंसिडेंट हुआ 1-2 महीने पहले। तो एक किराएदार रहती थी इधर, तो इधर ही रहती थी पास ही। तो वो मेरे दुकान से ना काफ़ी टाइम से सामान ले रही थी। तो एक दिन वो 150-200 रुपये का उधार करके चलेगी और बोली कि मैं शाम को पैसे भिजवाती हूँ करके। तो शाम तो छोड़ो, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, वो वापस नहीं आई। तो उसके बाद ना उसका रास्ता मेरी शॉप के आगे से ही था। तो एक दिन मेरे को सामने से मिल गई, तो मैंने बोला भाभी आप उधार, मतलब आप सामान ले गए थे, आप पैसे देने नहीं आए करके। तो बोली कि कोई नहीं, मेरी ना कुछ मजबूरी हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी, मैं हॉस्पिटल चलेगी, तो अब मैं आऊँगी, दे जाऊँगी करके। तो उसके बाद फिर महीना गुजर गया, फिर भी नहीं आई। फिर एक दिन फिर मिली, तो फिर मैंने कहा यार आप पैसे देने नहीं आए करके। तो फिर मेरे से वो ये बोली कि अगर मैं ये बोल दूँ, मैंने बोला यार मैंने आप पे ट्रस्ट करके आपको सामान दे दिया, लेकिन आप ना वापस नहीं आए। तो ऐसे ही 2-3 बातें बोली। तो बोलने लगी अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं आपकी दुकान से सामान ही नहीं लाई तो तब आप क्या बोलोगे? तो मैंने तो ये बोला, मैंने कहा यार मैंने तो CCTV कैमरे लगाए हैं ना, तो मेरे यहाँ पता चल जाता है। तो थोड़ी हड़बड़ा गई, लेकिन मतलब कस्टमर ही ना हमें कुछ सिखा जाते हैं कि अगले को उधार देने में फिर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यार इस बंदे को दें या नहीं दें, क्योंकि पिछले वाले ने, तो वो किराएदार थी। उसके बाद ना उसने ऐसी उसके साथ बहसबाजी होगी। तो मैंने बोला इसके 150-200 रुपये से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ना मुझे बहुत कुछ सिखा गए हो। तो उस बंदी ने तब भी मुझे पैसे नहीं दिए, और कुछ टाइम के बाद ना वो मुझे पता चला कि उसके बाद वो रेंट में रहती थी और वो रूम खाली करके यहाँ से चली गई है करके। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए ना बहुत सोच समझ के, वो तो मेरा सिर्फ 150-200 रुपये ही था, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, एक तो उधार आप बहुत ज़्यादा पैसे मत देना। जैसे आप 1000, 2000, 3000 रुपये का उधार बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि उसमें ना उधार उतना देना जितना अगर कस्टमर नहीं भी वापस दे जाए तो हम उसे भूल सकते हैं।
जैसे 150-200 रुपये था तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं भी देगी तो उसी का भला हो करके। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। और गाइस सेकंड बात है, आप जब भी उधार दो तो उनका मोबाइल नंबर आप ज़रूर मांग लो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, जैसे दुकान से सामान ले जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी दुकान से आना जाना ही छोड़ देते हैं। तो आप उनका मोबाइल नंबर ज़रूर मांग लीजिए, तुरंत वहीं पर ही कॉल। और बहुत सारे लोग तो इतने चालाक भी होते हैं, वो नंबर कुछ अलग ही दे देते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, उनका नंबर लेके तभी डायल कर लो नंबर। तो वो नंबर आप अपने में नोट कर लो, जहाँ पर उधार लिखते हो ना उसी के सामने उनका मोबाइल नंबर लिख लो, और जैसे ही उनने जितने दिन बोला है उतने दिन में नहीं आते हैं तो आप उनको तुरंत कॉल कर लो। तो मोबाइल नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कस्टमर के पीछे पीछे तो नहीं भागेंगे ना यार। उनका घर, किसी का घर कहीं होता है, किसी का घर कहीं होता है, तो हम हर किसी के घर नहीं जा सकते, लेकिन हम कॉल कर सकते हैं। तो आप उन्हें बार बार कॉल कर सकते हो। तो सेकंड बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और गाइस थर्ड बात है, आप जब भी सामान दो ना तो वहाँ पर डेट ज़रूर लिख लो कि इस डेट में मैंने ये सामान दिया था करके। तो एक कस्टमर ने मेरे साथ इसमें भी बहुत दिक्कत करी। जब एक बार वो मेरे से सामान लेगी, उसका कुछ 200-250 रुपये का सामान था, तो उसके बाद ना उसे सिर्फ 200 रुपये का सामान का याद था कि यार मैं 200 रुपये का सामान लेगी करके। तो वो एक आध सामान और लेगी थी, वो भूल गई। तो जब मैंने उसको मैसेज किया काफ़ी टाइम के बाद कि आप सामान लेके गए थे लेकिन आपने पैसे नहीं दिए करके, तो उसने ना 200 रुपये मुझे भेज दिए। और उसके बाद बोला, मैंने बोला कि और 70 या पता नहीं कितने रुपए थे, इतने रुपए और हैं करके। तो बोली कि मैंने तो इतने का ही सामान लिया था। मैंने बोला जब तुम सामान ले गए थे मैंने कॉपी में नोट किया है आप ये सामान ले गए थे, क्योंकि मैंने लिखा था उसमें। तो बोली कि इसमें डेट कहाँ है, आप डेट बताओ। तो ये भी कस्टमर ही ना हमें सारी कुछ अकल सिखा जाते हैं। तो जब भी आप उधार दो तो एक तो आपको क्या करना है, उधार अपने चित परिचित लोगों को ही देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर आपने ना मोबाइल नंबर ज़रूर ले लेना है। और तीसरा, जिस दिन वो सामान ले जाते हैं उस दिन की डेट ज़रूर डाल लेनी है। तो ये 3 काम आपको ज़रूर करने हैं, वरना आप लोग भी मेरी तरह परेशान होगे। तो हालांकि अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं रहती। अब मेरे 2-4 ही लोग हैं जो हर महीने खुद ही दे जाते पैसे, और अब मैं ज़्यादा उधारी नहीं करती हूँ। और गाइस जब आपके दुकान में ज़्यादा कस्टमर आए हों और किसी का उधार वगैरह कम काटना है, जैसे कुछ पैसे पे कर जाते हैं तो वो माइनस करने होते हैं, तो आप ना वो कस्टमर को रोक लो कि थोड़ी देर रुक जाओ करके। अगर जो और कस्टमर आए रहते हैं ना, तो उन्हें उनके दिमाग में भी पता क्या आता है कि ये उधार वगैरह दे देते हैं, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। तो जब भी ऐसा हो तो आप उनके सामने बिल्कुल भी उधारी की बात मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हर कस्टमर की आदत बन जाती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम दुकान में हर कस्टमर को उधार देने लग जाएंगे, तो फिर हमारा काम ही कैसे चलेगा। अगर 2-4 लोग होते हैं तो उनको तो हम उधार दे सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर सारे लोग, क्योंकि उनके दिमाग में आ जाता है ना यार कभी इमरजेंसी होगी तो हम इनसे ले सकते हैं। तो इमरजेंसी तो क्या, फिर वो ऐसे लेने भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि यार वो उधार दे देती थी करके। तो आप जब भी वो आएँ तो उन्हें थोड़ी देर रोक के, जब वो कस्टमर चले जाते हैं तब उनका उधार माइनस कर लीजिए। तो गाइस जैसे कुछ कस्टमर होते हैं, जैसे मेरी शॉप में भी सिर्फ 1-2 कस्टमर ऐसे हैं जो सामान ले गए हैं और उसके बाद ना काफ़ी टाइम तक पैसे देने ही नहीं आए। उनसे हाथ जोड़ जोड़ के, इतने फ़ोन कर कर के उन्हें बुलाना पड़ता है, तब जाके ना वो मतलब 100-100 रुपये, 50 रुपये करके वापस लाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कस्टमर से ना आप एक बार पैसा निकलवा लीजिए जैसे भी। उनसे ना आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे ना तो वो तो फिर ज़्यादा ही पैसा नहीं देंगे। तो आपको उनसे प्यार से बातें करके अपना पैसा निकलवाना है, और उसके बाद आपको कान पकड़ लेने हैं उस कस्टमर, भले ही उसको कितनी ही वो अच्छे से बात करे, कितनी ही शर्तें, मतलब कितना ही बोल ले कि मैं पैसे दे जाऊंगी वो करके, तो आपको उससे कभी भी उधार नहीं देना है। क्योंकि ऐसे कस्टमरों से हमें ना कभी फ़ायदा होता ही नहीं है, क्योंकि आप अभी सामान ले जा रहे हो, उसके बाद 1 साल के बाद वापस कर रहे हो, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो ऐसे कस्टमर से आप सावधान हो जाइए। तो और जब तक आपका पैसा निकलता नहीं है तब तक आपने उनसे प्यार से बातें करनी है। जब भी वो मिलते हैं तो नमस्ते, ये वो जो भी है आप उनसे हंस बोल के बातें कर लो, क्योंकि आपने अपना पैसा निकलवाना है। और उसके बाद पैसा निकलने के बाद अगर वो नगद ले जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद आपने उनको कभी भी उधारी नहीं देनी है। उधारी के लिए कस्टमरों की हिम्मत ना बढ़े, उसके लिए बहुत सारे पोस्टर आते हैं जिन पर उधारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे रहते हैं, जैसे आज नगद कल उधार, हम तुम्हें उधार देंगे और आप लोग गायब हो जाओगे, या हम तुम्हें उधार देते हैं और उसके बाद आपकी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करना
करना चाहते, ये वो करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग अपने ना काउंटर पर उसे लगा सकते हो। तो यही थी कुछ बातें। और जब भी आप लोग को दुकान में उधारी करनी हो तो आप बहुत सोच समझ के करना। आपको लगे कि इस कस्टमर से पैसा वापस आएगा तो तभी देना उधार, वरना आप सीधे से मना कर देना, क्योंकि आपके मना करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कस्टमर उधार लेके वापस ही नहीं आएगा, अगर आपका पैसा डूब जाएगा तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं ना, तो हमें एक एक पैसे की अहमियत पता होती है। तो जब हज़ारों 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये फंस जाता है ना, तो काफ़ी दुख लगता है, क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं, तब जाके शाम को 2 रुपये मिलते हैं देखने को। तो इसलिए आप काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना और उधारी कम से कम करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आप अपनी शॉप का रेट अच्छा रखो तो कस्टमर आपके यहाँ नगद लेने के लिए खुद ही मजबूर हो जाएगा, तो उधारी की सोचेगा ही नहीं। तो आपको काफ़ी सोच समझ के उधार देना है। और अगर आप उधारी देते हो ना, तो उसके बाद कस्टमर को टाइम दो कि इतने दिन के अंदर वापसी दे देना। और ये बात भी बोलो कि वैसे तो मैं किसी को उधारी देती नहीं हूँ और आप पे ट्रस्ट करके मैं आपको उधारी दे रही हूँ, और अगर आपने टाइम पे उधारी वापस कर दी तो चलो अच्छी बात है, वरना मैं आगे से आपको उधारी दूंगी नहीं करके। तो इससे थोड़ा बहुत कस्टमर के मन में डर रहता है। और वैसे आपको पता ही है आज के टाइम पे ना किसी की बातों में कोई दम नहीं है, मतलब बिल्कुल भी। अगर कस्टमर 10 दिन बोलता है तो उसे पता ही नहीं चलता 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, तो वो लगे ही रहते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो आपको मैंने कुछ कुछ बातें बता दी हैं कि जब भी आप कस्टमर को जितना टाइम दे रहते हो उसके तुरंत बाद उसको कॉल करो। और जब भी कस्टमर को उधार देना है तो अपने बिल्कुल जो परिचित का कस्टमर हो उसे ही उधार दो, और अन्यथा मत दो, बिल्कुल मना कर दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो क्या होता है ना, जब हम उधारी दे देते हैं तो हमारे शॉप में सामान पूरा ख़त्म हो जाता है, और जो नकल लेने आते हैं उनको देने के लिए भी सामान नहीं रहता है, ना ही हमारे पास पैसा रहता है, ना ही आने की उम्मीद रहती है। तो इससे बिजनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उधारी पे काफ़ी पैसा डूब जाता है और उनका बिजनेस चौपट पड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मेहनत से पैसा कमा रहे हो तो आपको ना इंसान को मतलब पहचानना आना चाहिए। तो सो गाइस, यही थी कुछ बातें, और सारा कुछ मैंने आप लोग को बता ही दिया है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।